उसके बाद भागवत जी में एक ऐसे भक्त की कथा आई है। कैसे भक्त की? कई लोग कहते हैं उनसे, पंडित जी हम जितनी भगवान की पूजा करें, जितनों भजन करें, जितनों माला करें, उतने ही भगवान हमें कष्ट ज्यादा देते, उतनी मुसीबत ज्यादा देते। और जो कबो भजन नहीं करे, कबो कथा भागवत में नहीं जाते, जिनने कबो कथा में चंदा ना दो, वे बड़े मौज में। अब मान लो काऊ के भीतर ये बात हो गए तो आज के बाद आप निकाल देना। क्यों? ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप भगवान की पूजा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो आपके ऊपर कष्ट मुसीबत तो आएंगे ही आएंगे। क्यों? भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। सोना देखा आपने? गोल्ड सोना, सोना सुनार की तिजोरी में बंद रखा रहे और 10 साल के बाद सोने को तिजोरी से बाहर निकालना, तो वो क्या बोला जाएगा? सोना ही बोला जाएगा। अब सोने को किसी के गले का हार बनना हो, किसी के कानों के कुंडल बनने हो, तो सोने को क्या करना पड़ेगा? तिजोरी से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद अग्नि में जलना पड़ेगा। उसके बाद हथौड़ी से पिटना पड़ेगा, तब जाकर के वो किसी के गले का हार बन करके तैयार होगा। अब सीधी सी बात है, अगर आपको भगवान के गले का हार बनना है, भगवान तक पहुंचना है, उनकी भक्ति करनी है, तो दुनिया की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। नहीं तो देखो कैसे भगवान मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को कितना तपाया, कितना सताया, विषैले सर्पों से कुचलाया, पागल हाथियों से कुचलाया, ऊंची पहाड़ी पे गिराया। लेकिन प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर हर बात अपने पिताजी से एक ही बात बोली, पिताजी गिर से गिराव बिसहु विवाव, पानी में डुबाओ बांध पत्थर को मारो सो। पिताजी आप हमें सर्पों से डसा ले, हाथियों से कुचलवा ले, कुछ भी करा ले, लेकिन मेरी विनती है आपसे। क्या? गिर से गिरावो बिसहु विवाव, पानी में डुबावो मार पत्थर सो मारो सो। लेकिन मेरी प्रीत ना छुड़ावो गिरधारी नंदलाल सो। कुछ भी करो, लेकिन मेरी प्रीत, मेरी जिह्वा अगर कोई नाम लेगी तो एक ही नाम लेगी, वो है राम राम राम। इतना कष्ट सहना मजाक है। हमारे ऊपर थोड़ी परेशानी आ जाए तो लोग को भगवान को गाली देने लगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, भक्ति करेंगे, मुसीबत पड़ जाए, दुख पड़ जाए तो भगवान को गाली देने लगे। ऐसा नहीं है। प्रहलाद को देखो, पत्थर से, पर्वत से गिराया गया, जल्लादों ने प्रहलाद को ऊपर से फेंका, लेकिन नाम लेना नहीं छोड़ा। हाथियों से कुचलाया, नाम लेना नहीं छोड़ा। इसकी बुआ थी एक होलिका, उन्होंने अग्नि में लेकर के बैठ गई, आग लगवा दी, लेकिन फिर भी नाम लेना नहीं छोड़ा। अंत में हिरण्याकश्यप ने लोहे के खंभे को गर्म कराया, लोहे के खंभे को गर्म करा के प्रहलाद से कहा इसको पकड़। भगवान ने देखा कहीं मेरे भक्त का साहस ना छूटे, तो भगवान उस लोहे के खंभे पर चींटी बनकर के रेंगने लगे। और भगवान ने चींटी बनकर के जब खंभे पर रेंगना शुरू किया, तो प्रहलाद ने देखा जब उस चींटी का कुछ नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा। प्रहलाद जी ने उस खंभे को दोनों हाथों से पकड़ा और तलवार दिखाई हिरण्याकश्यप ने, प्रहलाद अभी तक तू नहीं मरा, लेकिन मेरे हाथों से ही तू मरेगा। बुला अपने भगवान को, कहाँ है तेरा राम, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी तुम्हारा सवाल ही गलत है, आप पूछे ही गलत रहे हो, भगवान कहाँ है। आप ये पूछो कि वो कहाँ नहीं है। नाउ हियर नो हियर एवरीवेयर प्रेजेंट, वो यहाँ तक है
कि वहां तक है, वो यहाँ तक है कि वहां तक है, और नजर जिसकी जहां तक है असर उसका वहां तक है।